ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हज़ारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नज़र आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्ट्रेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल मास्टर क्लास और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। Om Buddha. Attention all the professionals, housewives, students, healers, therapists, tarot card readers, reiki masters. अब आपको इतनी सारी हीलिंग टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज़ हैज़ कम, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की कुछ ऐसी टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयान के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो आपको देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी साइन अप करें 11 डेज क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस जो गूगल मीट पे होंगी, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 है। अभी इसको इंट्रोडक्टरी ऑफर पे 1111 पे कराया जा रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ जड़ जानने की जरूरत है। और अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए सब कुछ हीलिंग करना, मैनिफेस्टेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करना, मनी अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिसके अंदर आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी है, ईविल आए है, उससे कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। बुद्धा फायर के साथ हम प्रोटेक्शन लेंगे, साथ में हम हीलिंग टेक्निक सीखेंगे, आपका डीप अट्यूनमेंट होगा।
बुद्धा एनर्जी के साथ आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन करेगी। जो सर्पेंट है, जो डोरमेंट पावर्स है, हर पर्सन के अंदर रिजाइड करती है, उसको कैसे अवेकन करना है और कैसे अपने मनी एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करना है, जिससे आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली भी सब कुछ आपको नॉलेज गेन होती रहे, साथ साथ मटेरियल गेन्स भी आपको लाइफ में होती रहे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए और हर एरिया पे आप परफेक्ट हो जाए, अपने हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, मेंटल पीस में, क्लैरिटी में, लव में, रिलेशनशिप में, हर जगह आपको बुद्धा ब्लेसिंग्स मिले। अगर आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनवाइट करना, तो अभी एनरोल करें 11 डेज लाइव क्लासेस के लिए, गूगल मीट के लिए, द हीलिंग मॉन्क। वेलकम एवरीवन। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट करिए। ओम बुद्धा। Om Buddha, attention all the healers, therapists, Reiki masters, tarot card readers. रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें, बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जानें कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर है आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग।
क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए. आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस. एक बार ट्राई ज़रूर करिए और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए. बाकी सब कैसा लग रहा है? कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कुछ अब मेरे को जैसे मैं इतनी हेवी बर्डन बनी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या मेरे ऊपर एक वज्र भरा पड़ा है. अब स्लोली अब एकदम से तो नहीं, मतलब कि थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मैं हूँ, मेरी बॉडी में कुछ लाइटनेस है. थोड़ा लगता है कि नहीं, आई कैन मैनेज. मतलब मेरे को लाइटनेस सी लग रही है. पहले अपनी एज बताइए आंटी, अपनी एज बताइए. मैम अच्छा मैं मेरी एज है 65 प्लस. तो जब आप देखिए 65 प्लस भी पर्सन हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता है और आपके अंदर अब कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ. हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपकी चली गई थी. नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. आई वॉज बिल्कुल डिप्रेस्ड. अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो मैं वन डे आई विल गेट सक्सेस. वेरी गुड, कीप इट अप. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो हैप्पी फॉर यू. बस इसको आप रेगुलरली करते रहिए और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे. दीदी पर आप बताती रहती हो तो कंटिन्यूटी रहती है, पर अगर अपने आप में करें तो वो मेरे को थोड़ा करने में मेरे को लगता है कि ओपन योर आईज एंड नाउ सी सोलर आया, फिर एक्लिप्स, मतलब वो थोड़ी बात नहीं. आप अभी करिए, रेगुलर करिए. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच होगा 18 से. ठीक है, 18 सितंबर. वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एनरोल करा है उन सबके लिए फ्री है. अट्यूनमेंट आपका हो चुका है. अट्यूनमेंट नहीं होगा उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी आप पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं. और साथ साथ जितना आप करते रहेंगे आपको अपने प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिस्टम में बैठ जाएगा. वो दीदी वो एक रिकॉर्ड अपने घर के कंफर्ट में करना है. आप वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मेरी खोल पा रही हैं, वो प्लीज खुलवानी भेज दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करा दो. ठीक है, ठीक है जी. और अपना दूसरा इंसिडेंस भी बताइए कि हैंड की प्रॉब्लम थी उनको. हाँ, पहले जो बुद्धा मॉन्ग में सीखी थी तो जो बुद्धा हीलिंग थी, मेरे बहन को बहुत पुरानी हाथ का रोग था, जो हिला नहीं सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता था. तो मैं 4 दिन ही उसको दिया था, तो 4 दिन में ही उसको हाथ में शक्ति आ गया. फिर वो अब सब कुछ पकड़ती है, कोई पढ़ता नहीं है. और वो जो मंत्र आपने दी थी, वो मंत्र करने के बाद उसको पुराना जो बात थी वो सब याद आ गया. और अब हाँ, याद आ गया. ठीक अच्छा से बोलता है, जो भूल गया था वो याद आ गया. तो मुझे अभी वो जो कभी कभी करता है वो मंत्र, तो बोलता है कि जे मुझे मंत्र करने से बहुत फायदा हुआ है. हाँ, जब भी ठीक थकता है वो बोलता है. और जब नहीं, हाँ, हम दोनों के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छी से जो उसको देखो. इसको अभी तो मैं मम्मी को देती हूँ, जो मम्मी पेशेंट जो है उसको तो आप जानते हैं वो सोता रहता है, वो चल नहीं सकता है. बहुत बढ़िया है दीदी के भी. लेकिन मेरे माँ को भी, हाँ, मेरे माँ को भी चेंज आया है. ये बुद्धा हीलिंग में 18-19 दिन हो गया मुझे करने को. तो क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मेरे माँ को तो मेरे माँ तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 3 साल हो गया. तो मैंने बहुत डॉक्टर दिखाई, फिजियोथेरेपी भी दिया था. तो जो जब देती फिजियोथेरेपी तब ठीक थकता था, नहीं देती तो नहीं ठीक थकता था. वो फिजियोथेरेपी एक ही है आदमी और उसका ज्यादा पेशेंट है, तो हम मेरा माँ को दे नहीं सकती. हाँ, तो इसीलिए मैं बुद्धा हीलिंग देते देते रात को सोती हो तब मैं देती हूँ. जो उसको नींद आए, जो नींद का औषध मेडिसिन जो है मैं नहीं देती हूँ, वो उसी से मैं मेरे मम्मी को घुमाने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें ही सूत जाता है. तो मैं अभी 18 दिन हो गया. हाँ, सो जाती है. और हीलिंग में रात को देती हूँ, जब सोता है तभी देती हूँ. सारा दिन को मैं नहीं देती हूँ क्योंकि 18 दिन. हाँ, 18 दिन हो गया. इसके पहले तो मैं बहन का ब्रेन स्ट्रोक 18 दिन हीलिंग करी है. वो कह रही है आराम से सो जाती है, मैं उनको मेडिसिन भी नहीं देती है
फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा पेशेंट से, उसके बाद तो उनकी फिजियोथेरेपी भी नहीं हो पा रही थी, और हाँ। हीलिंग से उनको रिकवर हुआ है। और अब क्या उनको क्या प्रॉब्लम रह गई है? आपको अब राइट हैंड, राइट पा जो है तो वो चल नहीं सकती अभी। वही पकड़ के इधर उधर के चलना पड़ता है, पकड़ के ही हम लोग करते हैं, चेयर में बैठा जाते हैं, बढ़िया। आप खिलाते ना हैं, उनको रेगुलर नहाते हीलिंग हैं। देते रहिए, रेगुलर हीलिंग हाँ, दीजिए। 21 डेज हाँ, कंप्लीट करो, 1-2 दिन छोड़ो, फिर हाँ, 21 डेज दो, हाँ, फिर हाँ। 1-2 दिन छोड़ो, फिर 21 डेज। हाँ, मैं बताइए। 18 दिन में दिया तो एक दिन वो कमाई नहीं किया, उसको बात नहीं दिया तो आज को देंगे तो 19 दिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए उसको, मैं उनको तो रेगुलर करिए। हाँ, मैं दोनों को बुद्धा जी को सामने समर्पित कर दिया, जो वही अच्छा करेगा वही ठीक करेगा। बिल्कुल, और बस आप आपको अपना भी, काम करते रहिए, हाँ, और वो अपने आप सब आपको ठीक भी कर देगा। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो आप भी जाएंगे। आप है इतनी तो प्रॉब्लम हाँ, में थे, बस आप लोगों के हाँ, स्माइलिंग फेसेस देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा काम सफल हो गया। बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को रिजल्ट्स, बहुत प्यारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं ऐसी चाहती हूँ कि ऐसी आप अपने आप को, अपने नियर एंड डियर वंस को, पूरे कम्युनिटी को, जिस जिस को हो सकता है हील करो, बुद्धा ब्लेसिंग्स दो, और एक पूरे हम मेरे माँ बेटर बना सकें। मेरा माँ बहन जब ठीक हो जाएगा तो आरो पूरा अच्छा बात बोलेंगे, हम सुनाएंगे। आप तो कोशिश बिल्कुल। में है। यही बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने आप को भी करो, ठीक है, अपनी भी हाँ, हीलिंग हाँ, करो, मम्मी हाँ, की, हाँ, सिस्टर की, सबकी करो। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बस इसको आप हाँ, हाँ, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए सच्चे मन से, आपको बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम, प्रिंसी। हाँ जी, प्रिंसी जी। मैम, आज तो बहुत ज्यादा इंटेंस था। मुझे आई वॉज क्राइंग, आई डोंट नो, क्लेंजिंग हो रही थी शायद, तो आई वॉज क्राइंग थ्रू आउट, और बहुत ज्यादा इंटेंस था। मुझे लिटरली अपने सारे ही चक्रास के कलर आते थे। पहले मैं आपको बताती थी मुझे सिर्फ पर्पल आ रहे हैं, तो आज लिटरली लाइक सारे चक्रा के कलर्स आ रहे थे, ऐसे ब्लूम होते हैं ना जैसे फ्लावर, वैसे हो रहे थे। सो इट वाज today was very different. I am so peaceful and happy. Very good. So you could feel the energy, feel the Yes, vibration ma'am. and everything. Yes, ma'am. ठीक है। और अभी तक जो 3 डेज करा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या फील हुआ अपनी बॉडी में? मैम, मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस हो जाता है, तो ये जब से मैंने स्टार्ट किया है तो ऐसे पीसफुल, लाइक वो खुद ही ऐसे जैसे लेके जाते हैं ना, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड टुडे वाज वेरी डिफरेंट, टुडे वाज वेरी इंटेंस। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। जी श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। और आपको क्या फील हुआ ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस, ये भी बताएं। हाँ, रिलैक्सेशन हुआ है थोड़ा सा। रिलैक्सेशन हुआ है। मेरे को तो मतलब बहुत तेज वाइब्रेशंस थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि नाक को ऐसे से कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरे अंदर भी जैसे मेरे रूट चक्रा के अंदर वो हो रहा था। और फिर इनका जैसे मेरे को आया कि जो येलो चक्रा में, थोड़ा सा मतलब जैसे ना वाइब्रेशन ऐसे, मतलब कुछ हो रहा था, प्रोटेक्शंस टाइप कुछ हो रहा था। हाँ, गुड। तो आपकी कुंडलिनी अब राइज होने का टाइम आ गया है, स्टार्ट हो रही है। ओके। और प्लस उनके ना, मेरे को जब मैं कर रही थी तो जो येलो चक्रा होता है ना, उसको सेक्रल कहते हैं, येलो वाला थर्ड। सोलर प्लेक्सस। हाँ, सोलर प्लेक्सस, उसके अंदर इनकी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके अंदर मेरा दिल कर रहा था कि वहीं पे बोले जाओ, वहां पे मैंने अच्छा। मंदिर जाप, मेरे को बहुत उनको है ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर, सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है? मैम मेरे को नहीं पता। उनके ना एक्चुअली क्या हुआ कि उनको शियाटिका की और पूरी लेग्स में 2-3 दिन से काफी ज्यादा सिवियर पेन है, तो वो पता नहीं लग रहा था, कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो मतलब बेड पे लेटे ही हुए थे काफी 2-3 दिन से ना। ऐसा होता है ना, सिवियर पेन होता है तो एक सेशन में नहीं पता चलता पेशेंट को, रिलैक्सेशन फील होगा, लेकिन अब जब आप रिपीटेड अटेम्प्ट्स दोगे, 5-7 सेशन दोगे, तो उनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो वाइब्रेशंस तो बहुत हुआ, तो मेरी मदर ही का कॉर्ड तो वैसे ही जुड़ जाती है एकदम। हाँ जी। तो उसके अंदर ये है, कहते हैं कि ये अभी पहले से तो अभी थोड़ा सा फेस तो इनका लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, तो अभी इनको फिर से दे दूंगी मैं। हाँ, फिर से दे देना, क्योंकि अभी तो हमने डेमो किया है, बट डेमो में भी रिजल्ट आता है, और जब आप इसको रेगुलर हीलिंग करोगे तो और अच्छा रिजल्ट। ओके। तो मैम इसके अंदर जैसे मेरे को उसमें आ रहा था येलो वाला चक्र के ऊपर है, तो मतलब जो आप कह रहे हो कौन सा था, सोलर प्लेक्सस पे, तो उसके अंदर ही बार बार आ रहा था, तो मतलब उसके अंदर इनके प्रॉब्लम होगी फिर।
सोलर प्लेक्सस में ही होगी प्रॉब्लम, तभी बार बार आ रहा है उस पे। तो इनको है कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनको हाँ जी, डाइजेशन है। है, तो इसीलिए गैस आपको वहां ट्रबल पर वो बहुत है। फील हो रही है। हाँ वही तो हुआ है वहां पर मेरे आप को ज्यादा करो, ऐसे धीरे धीरे जब आप करते जाओगे ना, आपको खुद फील होगा कि यहाँ पर इस चक्र में प्रॉब्लम। ठीक है मैम, इस पे हमारे पे तो कोई इफेक्ट तो नहीं आता ना इससे? नहीं नहीं नहीं, उसके और बाद भी अगर आपको लगता है तो आप अपने ऊपर बुद्धा फायर कर सकते हो। अच्छा, और इसमें कॉर्ड कटिंग हमने मतलब 3 बार करनी होती है, 2 बार ही करनी होती है? 3 बार। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओम बुद्धा मैम। बुद्धा मैम अभी एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप कह रहे थे ना रिपीट क्लास भी होगा अगर, जी, तो मैं उसमें ज्वाइन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, कुछ मेरा रह गया। बट जितनी देर मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो मेरा ध्यान इधर उधर भटकता था, नाउ उसमें काफी हद तक मुझे आराम मिला है। और कुछ चीज है मैम वो मैं आपसे पर्सनल आई थिंक डिस्कस करना चाहूंगी। तो मोटा मोटी शेयर कर दीजिए, रिलेशनशिप इशू था, जो भी इशू था कि उसमें क्या चेंज आया, बस ये शेयर कर दो। मैम एज सच तो भी कोई ऐसा इशू, मैंने सही बताऊं, मैंने ऐसा कोई इशू सोच के नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपनी मेंटल पीस के लिए किया था कि मैं बहुत ज्यादा भटकाव होता है ना, जैसे कि मन नहीं लग रहा हो मेडिटेशन में, वो चीज मुझे हुई है कि मैंने वो कर लिया है, वो होने लगा है। बाकी कुछ पर्सनल है मैम, तो वो मैं आपसे बाद में बात। श्योर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है, जब हमारा माइंड बैलेंस होने लग जाएगा, कंसेंट्रेट होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा जब तक माइंड बैलेंस नहीं है तो हम कुछ भी चीज अपनी लाइफ में इफेक्टिवली नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम इसको रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे, और विद अ थॉट, मैंने आपको बताया था जब आप बुद्धा फायर करते हैं, हीलिंग करते हैं, थॉट रखिए कि आप चाहते क्या हैं, बुद्धा जी को बताइए आप चाहते क्या है, उस थॉट के साथ करिए रेगुलर 21 डेज एंड इट विल ऑल्सो सॉर्ट। ओके। और मैम मैं वैसे भी सबका भी सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सबका माइंडसेट वाला जो है ना कि रिजल्ट, वो माइंडसेट में सबको आई थिंक है कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस, वो चीज किसी को भी क्लियर नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट देखो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे विद फुल फेथ, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, रेगुलरिटी इज मस्ट। मैंने आपको बताया ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देगा, भैया तुमने दवाई ही नहीं ली तो मेरे पास क्या कर रहे हो आगे। जी आपको मेडिसिन, यानी कि दिस इज अ मेडिसिन, दिस इज योर हीलिंग। ओके, तो ये आपको 24 आवर्स में एक बार तो करना ही है। अगर आप लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो आपके गोल्स, विशेस, डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएं, तो सिर्फ सोचने से थोड़ी होगा, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। एंड योर कर्म इज योर हीलिंग। योर हीलिंग मॉन्ग से हीलिंग, कोई हीलिंग इससे ऊपर नहीं है। और अगर आपने ये कर ली ना, तो आपने सब कुछ कर ली, बिकॉज इसमें आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी अवेकन हो रही है, इसमें आप मुद्रास भी कर रहे हैं, इसमें आप बुद्धा फायर से क्लियरिंग भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। और जब आप अपने मटेरियल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल को बैलेंस कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। यस मैम। मैम अभी इसमें कितने और लेवल्स हैं? इसमें टोटल 4 लेवल्स हैं। टोटल 4 लेवल्स हैं, ओके। बट अभी पहले आप इसको 21 डेज अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देन ओनली यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओम बुद्ध एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। और आज हम लेकर आए हीलिंग मॉन्ग। हमारा फाउंडेशन 22 साल से ऑलरेडी ऑकल्ट में कोर्सेज टीच करता है। हम अराउंड 35 कोर्सेज टीच करते हैं जो कि स्पिरिचुअल होलिस्टिक हैं, लाइक रेकी, टैरो, मेडिटेशंस, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड मेनी मोर। बट जिस कोर्स के बारे में आज हम बात करने आए हैं वो बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट कोर्स है, और जो कि चैनलाइज्ड कोर्स है, जो कि मैंने कहीं इधर उधर से नहीं सीखा, जो कि डायरेक्टली बुद्धा जी ने आके ये कोर्स दिया है मैनकाइंड के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, जिससे कि लोग अपना और दूसरों का भला कर सके। और इस कोर्स के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे आपने देखा है अभी ऑलरेडी। और ये सब लाइव क्लासेस के बीच में ही रिकॉर्डेड है, तो कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं है, जो है इट्स लाइक प्योर 24 कैरेट गोल्ड। और क्योंकि ये बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स हैं, और वो क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो जरिया होना चाहिए पॉजिटिविटी का, जिससे हम अपनी लाइफ में और दूसरों के लाइफ में एक अलग ही चेंज ला सके। और ये रूट है सारी हीलिंग मोडालिटीज का,
चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी अगर हीलर है, थेरेपिस्ट है, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जीज में 4 चांद लगेंगे और प्लस होंगे आपकी एनर्जीज, बहुत फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपके लिए मस्ट कोर्स है। यही है इसकी ब्यूटी कि इसको कोई भी लर्न कर सकता है, चाहे बिगनर है, मीडियोकर है या प्रोफेशनल से प्रोफेशनल पर्सन है, वो हर पर्सन इससे नॉलेज गेन कर सकता है और हर पर्सन को इससे इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीलिंग मॉन्क। आप लोगों के जो भी सवाल हैं सबके एंड में लेंगे हम क्वेश्चंस। और इसको हम जानेंगे कि एंड में, टुवर्ड्स द एंड आपको पता चलेगा कि क्यों इसको रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज बोला जाता है। ओम बुद्धा मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना और मॉन्क यानी कि साधु। तो उपचार करने वाला साधु हम सब में है, कहीं बाहर नहीं है, हम सबके अंदर है, हम सबके भीतर है। वो एनर्जीज हम सबके भीतर है। टुवर्ड्स द एंड हम जानेंगे ये क्या है, बट पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है और क्या आप भी इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। और आजकल एक आम भाषा हो गई है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है और आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी कॉमन सी, आप किसी से भी बात करोगे वो कहेंगे अरे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो क्या है, nowadays the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity। तो ये पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। अपने आसपास भी आप देख सकते हैं या आप हो सकता है इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। The stress of growth and work, desire and craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस है किस चीज का, ग्रोथ का, आगे बढ़ना है लाइफ में, करियर में, वर्क में, सक्सेस चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, वो अगर नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, माइंड पे बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, डिजायर्स है बहुत ज्यादा, क्रेविंग है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इनकम बहुत कम है। जनरली जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत कम है। तो वो क्या हो रहा है, क्रेविंग हो रही है मनी की, और जब वो मनी नहीं आ रहा और जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है हमारे थॉट्स को। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं। लाइक अगर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में तो प्यार नहीं है, लव की कमी है, तो क्या होगा, वो जूसेस सिक्रीट होंगे और डायबिटीज हो जाएगी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा तो हाई बीपी हो सकता है। लो बीपी कब रहता है, जब लोग अपनी चीजें, इश्यूज किसी से डिस्कस नहीं करते, ये सब थॉट फॉर्म्स होते हैं, तो लो बीपी हो जाता है। हार्ट अटैक ज्यादातर मेल्स को होता है, फीमेल्स को रेशियो बहुत कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल्स का सबने सुना है गॉसिप बड़ा करती हैं, बोल बोल के वो सब निकाल लेती हैं। लेकिन मेल्स, जैसे कि मेल्स बोलते हैं मेल्स कभी रोते नहीं है, इमोशनल नहीं होते, तो वो अंदर ही अंदर होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। उससे क्या होता है, हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो कुछ ही छोटी छोटी चीजें हैं, थॉट फॉर्म्स हैं हमारे, जिससे हमें इन नेगेटिव थॉट फॉर्म से बाहर निकलना है। और दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन कि ऐसा होता है। हमारे थॉट से ही सारे डिजीजेस होते हैं, हमारे माइंड से। ठीक है, तो मेन रूट क्या है, हमारा माइंड। और माइंड क्या हो चुका है आजकल, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। उससे क्या हो गया, इट रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ, मेकिंग इट हार्डर टू कोप विद डे टू डे लिविंग। काम का स्ट्रेस, हर चीज का प्रेशर, फैमिली में जाओ तो लोग कहते हैं बाहर भी स्ट्रेस, घर में आते ही लोग सोचते हैं कि हाँ कि अब सुकून की सांस लेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेस, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, या बहुत सारे इन लॉज में इश्यूज हैं। तो ये क्या हो रहा है, इससे डे टू डे लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम सुसाइड कर लें। लाइफ
मतलब लाइफ बहुत बेकार हो चुकी है, इससे अच्छा तो हम सुसाइड कर ले। तो दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, तो ये एकदम आम बात हो गई है। न्यूज़पेपर्स में ये सब आप बड़ा इजीली सुन सकते हो। आपस में जब आप बात करते हो किसी कुलीग से, फ्रेंड से, नेबर से, तो ये आम भाषा हो चुकी है। और लोगों को क्या लगता है, अगर आप बहुत खुश भी हो तो वो लोग कहते हैं अरे नजर लग जाएगी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई है कि लोग अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो भी कहेंगे नहीं ठीक है, अच्छा नहीं है। तो एक ये ना एक एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। विद दिस नेगेटिव माइंडसेट क्रिएटेड नेगेटिविटी ऑल ओवर, और एक ऐसा नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो चुका है, उससे क्या हो रहा है, हर जगह नेगेटिविटी ही स्प्रेड हो रही है। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, हम अपनी ह्यूमैनिटी भी लूज कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम लैक ऑफ काइंडनेस होते जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिक नेचर है। काइंडनेस हमारा बेसिक नेचर है, बट हम अपने नेचर से, खुद से दूर होते हैं। एंड वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस, और हमें खुद नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या एक्शंस ले रहे हैं। As a result, we are spreading negativity and making this world toxic, which developed a self-harming behavior. अब क्या हो रहा है, जब पूरा एनवायरमेंट नेगेटिव है तो पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक है, और हम इन रिटर्न खुद को ही हार्म कर रहे हैं। तो कौन हार्म हो रहा है, हम खुद हार्म हो रहे हैं। हार्मिंग नेचर, जब नेचर हार्म हो रही है, हम उसी नेचर में हैं, हम उस पॉल्यूशन में हैं, तो हम खुद भी हार्म हो रहे हैं। एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं हम, किसी ना किसी वे में हो रहा है, सब हार्मिंग हो रही है। What do you think? Are we going in the right direction? और इतनी ज्यादा जो है नेगेटिविटी स्प्रेड हो चुकी है, पॉल्यूशन है, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी ऑफ हो गया है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई, माइंडसेट सबका नेगेटिव होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है डाउन द लाइन 10 इयर्स 20 इयर्स के बाद ये क्या होगा, ये कम होगा या बढ़ेगा? अगर ऐसी ही सिचुएशन रहेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कई गुना 10 टाइम्स 20 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, और वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आप अपने किड्स को क्या दे रहे हैं, क्या वो कैसे वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे, इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। What are we leaving for the kids? After 20 years, इनकी लाइफ कैसी होगी अगर सेम सिचुएशन रहती है तो? And what we really need is healing in every way. We should heal ourselves, our family members, near and dear ones, our clients, our whole community, our complete earth. हमें हीलिंग की जरूरत है, हर तरीके से हीलिंग की जरूरत है, जिससे कि हम खुद भी हील हो सकें और वही एनर्जी हम दूसरों को भी दे सकें। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हीलर्स होंगे जो आपने आज ज्वाइन करा है, तो जो आपने हीलिंग सीखी है उससे भी बहुत अलग हीलिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship or partnership breakdown, ठीक है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इंसान को डर होता है, फियर होता है, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए। अगर कोई आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो दूसरी बार आपको लगेगा कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, या थर्ड टाइम ऐसा ना हो जाए, और आप बड़ा स्ट्रेंज होते हो कि आप कहते हो अरे मैं तो बिल्कुल राइट था या बिल्कुल राइट थी, क्योंकि ये सेम सिचुएशन बार बार हुए जा रही है, वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि वो फियरफुल एनर्जी, उस एनर्जी में इतना जो वो आपके मेंटल माइंड के पैटर्न वो ब्रेक नहीं हो पाते और बार बार वो चीजें रिपीट होती रहती हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, और वो बहुत बैड एंड होती है, लॉस हो जाता है, तो उस पर्सन को आगे डर लगता है, फियर होता है कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, और फिर वो सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो हमें उन पैटर्न से ब्रेक करना है और माइंड को स्टेबलाइज करना है, जिससे कि हम अपने प्रेजेंट को इंप्रूव कर सकें और फ्यूचर को इंप्रूव कर सकें। होम कॉन्फ्लिक्ट, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। क्या हो रहा है, आप घर में जाते हैं,
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट है, हस्बैंड वाइफ इन लॉज किड्स, रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, मनी और वेल्थ की बहुत ज्यादा इश्यूज हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पा रहे और लाइफ एक पर्पसलेस सी होती जा रही है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, या तो हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, उससे क्या हो रहा है, डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। इंसान अकेला है, डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. क्या आप भी ऐसे डिप्रेशन या सैडनेस से जूझ रहे हैं, या इन सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या आपके आसपास सराउंडिंग में आप देख रहे हैं ऐसी सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आसपास, सो दिस इज फॉर यू। अब जो आप सीखेंगे वो आपके लिए है। इट इज एन एंड ऑफ सफरिंग। अब यहाँ पर आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अभी तक मे बी आपने जो थेरेपी सीखी है उनसे आपको रिजल्ट आया है, दुख दर्द, पेन, प्रॉब्लम, सफरिंग्स कम हुए हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही फिनिश हो जाएंगे। इट विल कम टू एन एंड एंड इट्स अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है नए एरा की, बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। So let's start with life story of Lord Buddha. पहले हम जानेंगे जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो सिद्धार्थ थे, गौतमा, वो कैसे बुद्धा बने और उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी। कुछ लोगों को पता होगा कि वो एक राजा थे और राजा के बेटे थे, और वो कैसे बने, लाइक बुद्धा कैसे बने और उनकी स्टोरी कैसे है। तो ये एक पुरुष थे, ये भी नॉर्मल इंसान थे, इनका भी बर्थ हुआ था, और एक पुरुष से महापुरुष की जर्नी को जानेंगे। और जब वो अचीव कर सकते हैं, मैं अचीव कर सकती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हीलिंग मॉन्क के अचीव कर चुके हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, तो अब आपकी बारी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एन एंड ऑफ द बिगनिंग। सिद्धार्थ गौतमा का बर्थ हुआ था 623 BC में, कहाँ पर? लुम्बिनी में। और बहुत सारी स्टोरीज उनके साथ कनेक्टेड हैं। जब सिद्धार्थ गौतमा का बर्थ हुआ था, माया, उनकी मदर को एक ड्रीम आया था कि एक लवली व्हाइट एलिफेंट व्हाइट लोटस लेके उनके हैंड पे प्लेस किया है, और एंड शी वाज अवेयर दैट शी वाज प्रेग्नेंट। अब इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल मतलब स्टूडेंट्स कई बार बहुत बार आके बोलते हैं कि मैम हमें ड्रीम्स आते हैं और जो हम सोचते हैं वैसा सच हो जाता है, हमें कुछ इंट्यूशंस आते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स तो सबके पास होते हैं, बट जो उनको जानते हैं तो दे कैन कनेक्ट विद द एनर्जी। The boy had a lovely angelic presence after his birth. His birth was celebrated at many festivities. So, उनका birth एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हुआ था, because he was a prince. राजा के बेटे थे वो। Many renowned sages and holy individuals are drawn to his location by his presence. बहुत सारे संत, महात्मा, एस्ट्रोलॉजर्स आए थे और उस प्लेस की उन्होंने शोभा बढ़ाई थी। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler, much greater than his father. एक बार क्या हुआ, फिर वो एस्ट्रोलॉजर आए, एक सेज आए, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक सेज आए और उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी, एक भविष्यवाणी करी सिद्धार्थ गौतमा के बारे में, उनकी हॉरोस्कोप देख के, कि ये तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, इतने बड़े राजा बनेंगे, आपसे भी बड़े राजा बनेंगे। उनके फादर से बोला, तो उनके फादर बहुत खुश हुए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा, उनका किड उनसे आगे जाए, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बट उन्होंने बोला या तो राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा संत बनेगा। तो जब उन्होंने बोला बहुत बड़ा संत बनेगा, तो वो थोड़े चिंतित हो गए, स्ट्रेस में आ गए कि मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा अगर ये संत बन गए तो। और वो हमेशा ही ऐसे स्ट्रेस में रहते थे। जब भी यंग बॉय मेडिटेशन करते थे, सिद्धार्थ मेडिटेशन करते थे, तो उनको बार बार वो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद आती थी, कहीं ये सब कुछ छोड़ के कहीं चला ना जाए। बट इनको मास्टर करते थे अलग अलग स्किल्स की, मेडिटेशन की, और उसमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता था और स्पिरिचुअल पाथ इनको बहुत एक्साइट करता था। एक घंटों बैठ के
ध्यान करते थे और कई बार तो बहुत बहुत दिन तक बिना कुछ खाए पिए। और सिद्धार्था जो फादर थे, सिद्धार्था के फादर थे शुद्धोधना, उनको लगता था कि अब मुझे इनको, अपने बेटे को, अपने सन को अपने पैलेस में, महल में आइसोलेट करना पड़ेगा। मैं इनकी बाहर की दुनिया इनको नहीं दिखाना चाहता। जो भी चीजें अनअट्रैक्टेड हैं, जो चीजें पेन देती हैं, उन चीजों से उनको दूर रखना चाहते थे और उनको ग्रू करते थे लग्जरी में, जिससे कि वो संत की लाइफ को छोड़ दें और वो मेडिटेशन का रास्ता छोड़ दें और सिर्फ एक राजा की लग्जरी को ही एंजॉय करें। Siddhartha's father hired a war expert to teach him the skill necessary to become a great warrior in order to divert his attention away from the spiritual path. अब जब पेरेंट्स जब बच्चे वो चाहते हैं कि बच्चे जिस रास्ते पे वो लेकर जाना चाहते हैं तो उनको ध्यान डाइवर्ट करते हैं, तो ऐसे ही उनके फादर ने भी उनका ध्यान डाइवर्ट करा और उनके लिए एक स्किल एक्सपर्ट वॉरियर की स्किल्स उनको सिखाई, जिससे कि वो स्पिरिचुअल रास्ते से दूर जा सके और वॉरियर की सारी स्किल्स वो जान सके। और साथ में उनकी मैरिज करा दी गई एट द एज ऑफ 16 यशोधरा से, एन अट्रैक्टिव प्रिंसेस ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ट्राइब, जिससे कि वो उनका ध्यान डाइवर्ट हो कंप्लीटली और वो इस वर्ल्ड में आ जाए। एंड देन दे लेटर वेलकम राहुला, और ये बहुत ही लैविश तरीके से उनकी मैरिज की गई। इट्स लाइक अ वेरी बिग फेस्टिवल। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace and learn more about the outside world. अब क्या हुआ, मैरिज के बाद भी उनको हर जगह हैप्पीनेस नहीं मिलती थी, उनको अलूफनेस फील होती थी और वो बाहर की दुनिया देखना चाहते थे जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो वो अपने पैलेस से निकले और उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ और मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। No threats were noticed by his father because Siddhartha was a happy married man with a lovely son. और उनके फादर को कोई भी थ्रेट्स रिसीव नहीं हुए क्योंकि उनको पता था अभी मैरिड हैं, हैप्पी हैं, इनका लवली सन है, अब इन्होंने अपनी मेडिटेशन वगैरह छोड़ दी है। बट जैसे ही वो अपनी जर्नी में गए, निकले, बाहर निकले अपने पैलेस से, he witnessed an old man, a sick man and a dead body and a monk. तो उन्होंने चार लोगों से वो मिले, एक ओल्ड मैन। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, उन्होंने बोला कि जब भी जो भी पर्सन इस लाइफ में आया है उसे ओल्ड होना है, सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, हेल्थ डिस्टर्ब उसकी हो सकती है, वो साइड बाय साइड चलता है और जो आया है उसको जाना भी है। तो उन्होंने कहा जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, तो ये लाइफ ऐसी क्यों है, उनके अंदर वो क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क की लाइफ देखी। एक पर्सन था, एक मॉन्क था, एक साधु था जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहा था और उनके फेस पे बहुत तेज था, बहुत ग्लो था, वो बहुत अट्रैक्टिव है उनसे और उनके साथ बैठ के कुछ देर उन्होंने भी मेडिटेट किया। फिर उनको लगा कि शायद जो उनको चाहिए वो यहीं से मिल सकता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उसका आंसर शायद यहां से मिल सकता है। वो वापस गए अपने कैस्टल में, महल में। आफ्टर रिटर्निंग टू द कैस्टल ही वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, वो हर चीज परफेक्टली कर रहे थे, बट समथिंग सीम्ड ऑफ। बट सब कुछ होते हुए भी उनको ऐसा लगता था कुछ कमी है। वो बार बार उस लाइफ से अट्रैक्ट होते थे जो मॉन्क के साथ, और बार बार कुछ ना कुछ टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। He finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. अब वो फाइनली उन्होंने डिसीजन बना लिया कि मैं वो एटर्नल रेमेडी ढूंढना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, जिससे हमारी सारी सफरिंग्स, हर ह्यूमन काइंड की जितनी भी सफरिंग्स हैं, इश्यूज हैं, वो एक एंड हो जाए। और उन्होंने एक फाइनल गुड बाय बोला अपनी वाइफ को और अपने सन को।
एंड दिस इज अ मेटामॉर्फिक इमेज कि सारे देवी देवता आए, गॉड गॉडेसेस आए और उन्होंने इस मिराकुलस अक्रेंस में पार्ट लिया, जैसे ही वो इस ज्ञान की तरफ इसको खोजने के लिए बाहर निकले अपने पैलेस से। He sank completely into meditation. वो completely meditation में बैठ गए, sank हो गए, and his search didn't begin from the outside but from within. अब बाहर उन्होंने कुछ नहीं ढूंढा, इसके आंसर्स नहीं ढूंढे, जो भी सफरिंग्स है उनके आंसर्स बाहर नहीं है, उन्होंने खुद से कनेक्ट किया, सेल्फ से कनेक्ट किया और उनके आंसर्स ढूंढने शुरू करे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनके बैरियर्स रिमूव होते गए, ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती गई। जब हम मेडिटेशंस करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, तो बहुत सारे हमारे टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बैरियर्स भी आती हैं। आप लोग जो लोग ऑलरेडी हीलिंग्स मेडिटेशन में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब हमारे क्या है, वो टेस्ट है, उन्हें हमें क्रॉस करना है। तो ऐसे ही उन्होंने भी बहुत सारे न्यूमरस टेस्ट दिए और अपने बैरियर्स को क्रॉस करते गए। ये भी एक मेटामॉर्फिक इमेज है कि अप्सरा आई, अप्सरा नहीं आती, वो यूनिवर्स में ही होते हैं, बट उसकी जगह हमारे लस्ट, ग्रीड बार बार आते हैं और हमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस देने होते हैं। वर्ल्डली प्रेशर में इंसान फंस सकता है, बट धीरे धीरे उन्होंने इतना कंट्रोल अपने ऊपर लेकर आए जिससे कि सारी चीजें उनके ऊपर इनएफेक्टिव होती चली गई और उनकी एनर्जीज राइज होती चली गई। When he eventually opened his eyes after several days, he was so framed that his bones were visible. अब बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो वो एक स्केलेटन बन गए थे, लाइक हड्डियों का ढांचा बन गए थे और उनकी बोन्स भी दिख रही थी बॉडी की। और दैट इज द टाइम ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट मिलते ही उन्होंने आईज ओपन करी। His first action was to request nourishment. सबसे पहले उन्होंने जैसे ही अपनी आईज ओपन करी, उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. उन्होंने एक लेडी आई और उन्होंने उनको खीर परोसी, खीर दी और उन्होंने बेग किया, उन लेडी ने बेग किया कि आप प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को हर लीजिए, दूर कर लीजिए। और उन्होंने बोला, he said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, and that there was only energy all around us. उन्होंने बोला हम सबके आसपास एक एनर्जी है और हम सब एक एनर्जी से बने हैं। और हम सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? अपने डिजायर्स के। सब लोगों के अलग अलग डिजायर्स हैं, सब लोगों के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं, विशेस हैं, उससे हम सब अलग अलग आइडेंटिफाई होते हैं, जिससे कि लस्ट, पेन और अलग अलग डिजायर्स जनरेट होते हैं। और उन्होंने सबसे पहले क्या संदेश दिया? द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। तो उन्होंने बोला अगर आपको पेन है, सफरिंग है, तो वो किस वजह से है? अटैचमेंट है। जहां पर अटैचमेंट होती है, जैसे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, इन-लॉज, किड्स के साथ, जहां पर भी अटैचमेंट है वहां पर पेन है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि वो पर्सन हमारे लिए कुछ करे। बट जैसे जैसे अटैचमेंट, एक डिटैच्ड अटैचमेंट बनता है, वो धीरे धीरे पेन हील हो जाता है। थ्रू दैट ही साइलेंस्ड एवरीवन। The real journey of Prince Siddharth begin from there. वहीं से उनकी real journey start हुई जब उनको enlightenment मिला। Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest. और फिर उन्होंने वो प्रचार करना शुरू करा। वो जो पावर्स उनको मिली, उससे उन्होंने उस एनर्जी को प्रचार करना शुरू करा, जिससे जो लोग प्रॉब्लम्स में है, सफरिंग्स में है, वो एनलाइटनमेंट पा सके। एंड नाउ ही इज अ ग्रोन मैन विद एनलाइटनमेंट, मीन्स called Buddha, means the awakened one. तो बुद्धा का मीनिंग क्या है? मीन्स द अवेकन्ड वन, जो जाग गया,
अपनी स्लीप से, अपने इग्नोरेंस से, अंधकार से, डार्कनेस से, इग्नोरेंस से जो जाग गया टुवर्ड्स द लाइट। तो हम सबके पास वो एक एनर्जी है। अब ये जो इमेजेस आप ऐसे देखते हो सर्पेंट की, दिस इज कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी के बारे में आपने सुना होगा, बट इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। अब जो कुंडलिनी एनर्जी है बेसिकली क्या होती है, हमारे रूट चक्रा में ये ऐसे सर्पेंट होता है जो कि सोई हुई स्टेट में होता है, 3.5 लपेटी मार के ये बैठा होता है, सो रहा है, स्लीपिंग स्टेट में है। जैसे वी ईट फूड तो हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे ही जब हम हीलिंग्स और मेडिटेशंस करते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है। हीलिंग मॉन्क में आपका इनिशिएशन होता है कुंडलिनी एनर्जी पे, जिससे कि वो सर्पेंट को फूड मिलता है और वो जागना शुरू कर देता है। हाईएस्ट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज अवेकनिंग योर कुंडलिनी। कुंडलिनी एनर्जी अगर आपकी अवेकन हो जाए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड आप जितनी भी प्रैक्टिसेस में देखेंगे, पिक्चर्स में देखेंगे, यू विल सी दिस कुंडलिनी एनर्जी। शेषनाग के फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एनर्जी है। और जैसे जैसे हमारे चक्रास को क्रॉस करती जाती है, हमारे उस चक्रा की हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं अबंडेंस चाहिए लाइफ में, मनी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, माइंड बैलेंस होना चाहिए, लव रिलेशनशिप चाहिए। तो वो सब कुछ मिल सकता है जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। और हीलिंग मॉन्क में अभी हम जानेंगे टुवर्ड्स द एंड कि ये किस तरीके से आप इसको अवेकन कर सकते हो, कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम इसका पूरा डिटेल आप कोर्स के अंदर सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, उसको कैसे अवेकन करना है, क्रिया क्या है, चक्रास क्या है, कैसे कनेक्ट करना है इस एनर्जी के साथ। ईला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ीज होती हैं, उनको हम सुषुम्ना को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नाड़ी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हर पर्सन के अंदर मेल एस्पेक्ट होता है, फीमेल एस्पेक्ट होता है, उसको कैसे बैलेंस करके हम सुषुम्ना को एक्टिवेट कर सकते हैं। द रियल प्रोसेस थ्रू बुद्धा जो उन्होंने गाइड करा है स्टेप बाय स्टेप, हम उसको सीखते हैं और मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। 11 डेज के वर्कशॉप में ही स्टूडेंट्स आर गेटिंग मिरेकुलस रिजल्ट्स। और जब आप उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस। इवन अभी मेरे एक स्टूडेंट का जस्ट मैसेज आया था मेरे पास अभी, उनको क्रेटिनिन की प्रॉब्लम है, किडनी इशू है उनको। और किडनी इशू के अंदर अभी उन्होंने डायलिसिस स्टार्ट नहीं किया था। किडनी इशू के अंदर कभी भी क्रेटिनिन कम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्रेटिनिन बढ़ता रहता है। और उनका अभी ऑलमोस्ट आधे पॉइंट से भी ज्यादा कम हो गया है क्रेटिनिन। तो दैट इज अ रियली मिरेकुलस थिंग। डायबिटीज उनकी कम नहीं होती थी, बिल्कुल बॉर्डर में आ गई है। तो दिस इज अ मिरेकल। ब्रेन स्ट्रोक जैसे इश्यूज हील हो रहे हैं, नर्व्स के इश्यूज हील हो रहे हैं, डेंगू पेशेंट्स 3 दिन में रिकवर कर रहे हैं। तो दिस इज प्योर मैजिक। सो हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम ग्रीट करते हैं सोल सर्चर में ओम बुद्धा। मेनी स्टूडेंट्स विल आस्क कि ओम बुद्धा क्यों बोलते हैं। तो जैसे बुद्धा, हम किसी पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे, हमारे अंदर के बुद्धा, आपके अंदर के बुद्धा को ब्लेस कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, जिससे कि हम सब अवेकन हो सकें और हमारा मूल पर्पस, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बैलेंस आवरसेल्फ एंड कनेक्ट विद दैट हायर सेल्फ। तो वो हायर सेल्फ के साथ हम कनेक्ट हो सके और हमारे अंदर के बुद्धा अवेकन हो सके, इसलिए हम सब ओम बुद्धा बोलते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट में, मैं हर मास्टर क्लास में अपनी जर्नी शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी बुद्धा जी के साथ कैसी रही, कैसे कनेक्ट हुई मैं बुद्धा जी के साथ और ये हीलिंग मॉन्क कैसे स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कोर्स कहीं इधर उधर किसी टीचर से नहीं सीखा, मैंने सीधा डायरेक्टली ये बुद्धा जी से ही एनर्जी ली है, ये ब्लेसिंग ली है, उन्होंने ही दी है। मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखिए, जब वो ब्लेसिंग मिली है तो वो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, तभी वो ब्लेसिंग मिली है। और जब मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करे तो वो बहुत सारी चीजें थी जो इनकम्प्लीट रह गई थी, जो मुझे इस लाइफ में आके करनी थी। और मैं 22 ईयर्स से इस लाइन में हूँ। 6th स्टैंडर्ड से मुझे क्वेश्चन होता था कि हम कौन हैं, और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और है।
तो उनके आंसर्स मिले स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड 22 ईयर्स से मैं स्पिरिचुअल इसमें हूँ, फील्ड में हूँ। आई एम टीचिंग लाइक रेकी, करुणा रेकी, लामा फेरा, मैग्निफाइड हीलिंग, नंबर ऑफ हीलिंग मोडालिटीज, होलिस्टिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड जो भी हमारे सेंटर से कोर्स करके जाता है, दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर अर्निंग वेल। तो वी आर टीचिंग लाइक नंबर ऑफ कोर्सेज, एंड वो मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन देता था जब मैं वो टीच करती हूँ स्टूडेंट्स को। अभी भी देता है, पहले भी देता था। बट 12-13 साल पहले कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आई वॉज लाइक, मेरे को डेंगू हुआ था एंड आई वॉज ऑन माई डेथ बेड। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। मेरे प्लेटलेट 7000 रह गए थे, जो कि 1,50,000 होने चाहिए बॉडी के अंदर। तो सिर्फ इतने ही रह गए थे। आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, निमोनिया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी। और जब पर्सन वेंटिलेटर पे आता है तो ऑलमोस्ट सब यही कहते हैं कि अब तो ये बस भगवान के घर ही जाने वाला है। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सारी फैमिली आती थी, रो रो के जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था वो क्या, किस लिए ऐसा हो रहा है। और जैसे ही नाइट हुई, मेरी आईज क्लोज होने लगी और मुझे लगा कि शायद ये मेरा एंड है, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अभी भी मैं जब उसको रिकॉल करती हूँ तो मेरे को सांस बिल्कुल भी नहीं आता था और ऐसा लगता था अभी बस प्राण निकले, अभी गए। बट जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी उस नाइट, जब मैं आईसीयू में थी, लेटी हुई थी, तो मुझे एक बहुत ही डिफरेंट और अलौकिक, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ। और जैसे ही मेरी आईज क्लोज थी, मुझे लगा बहुत ह्यूज ट्री है और बुद्धा जी बैठे हैं और उनके आगे बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, उनके स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो सबको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। बट जब मैंने पास जाके देखा तो वो ट्री के नीचे मैं बैठी थी और पीछे से बुद्धा जी ब्लेसिंग दे रहे थे। सब कुछ बहुत गोल्डन था, गोल्डन लाइट थी वहां पर, और वो सारे स्टूडेंट्स के पास जा रही थी। बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में आईज ओपन करी और मेरे को एक मैसेज आया, जैसे कोई बोल रहा है मेरे को कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको बहुत कुछ करना, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। तो जैसे ही मैंने आईज ओपन करी मॉर्निंग में, डॉक्टर्स ने बोला मिरेकल हुआ है। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, सब आए एंड दे आर वेरी हैप्पी कि मिरेकल हो गया। डॉक्टर कहते हैं ये तो पता नहीं कैसे वो एकदम से प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए और मैं 1-2 दिन में ही आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई और उसके बाद 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज हो गया था मेरा। उसके बाद से हर जगह मुझे बुद्धा जी नजर आने लगे। जब मैं अपने हाउस में भी आई, मैं अपनी क्लासेस लेती थी, हर जगह मुझे बुद्धा जी लाइक नजर आते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट फिर कुछ टाइम बाद मुझे मॉर्निंग में ऐसा लगता था मुझे कोई उठा रहा है और वो कहते थे उठो, और मैं यहीं पर अपने हीलिंग रूम में आके, टीचिंग रूम में आके कुछ नोट्स बनाना, लाइक मेरे से कोई लिखवा रहा है जैसे, मैं नोट्स बनाना शुरू कर देती थी, लाइक ऑटोमेटिक राइटिंग। और जब मैं उसको पढ़ती थी तो वो बाद में पूरा टॉपिक बन जाता था और उसको फिर हम टैली करते थे। तो वो बहुत सारे बेसिकली ये महायान वज्रयाना से चीजें मिलती थी हमें, जो मेन चीजें थी। कोर्स और वो ज्ञान था और उसको हमने, हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, जो चीजें दिख रही हैं वो सही है या कोई माइंड का हेलुसिनेशन तो नहीं है। तो उनके ऊपर बहुत रिसर्च किया हमने, उनको प्रैक्टिस करी एंड देन वी उसको हमने एक ताने से दूसरे ताने की तरह वो सब कुछ जुड़ता चला जा रहा था और वो एक कोर्स का उसने फॉर्म ले लिया, रूप ले लिया, एंड दैट इज हीलिंग मॉन्क। एंड ये जो सारी टेक्निक्स हैं, और जब हम रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च के दौरान पता चला कि जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं सब महायान वज्रयाना से निकली हुई है। इवन रेकी भी महायान वज्रयाना के ही पार्ट है। और जहां पर लिखा है कि आप फील कर सकते हो, एनलाइटनमेंट ले सकते हो, वज्रयाना से बहुत सारी रेमेडीज निकली हैं। तो वो दिस इज द रूट, ये एक रूट है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। कोई भी इशू है लाइफ में, कोई भी सफरिंग है, हर चीज का सॉल्यूशन है। सो सारी जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं वो सब वहीं से निकली हैं। और जब आप इसको जान लेते हैं तो आप रूट को जान लेते हैं। अभी तक आपने लीव्स को पकड़ा है, बाग्स को पकड़ा है, फ्लावर्स को पकड़ा है, तो वो आपको रिजल्ट्स देते हैं बट उतने ग्राउंडेड और स्टेबल रिजल्ट्स नहीं देते हैं। रिजल्ट्स में बहुत टाइम लगता है, बट जब आप इस हीलिंग मोडालिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। ओके, सो अब हम इसके बारे में जानते हैं।
हम और जानते हैं पहले कि उन्होंने कौन कौन सी पावर्स गेन करी बुद्धा जी ने, जो हम भी गेन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम लाइक बुद्धा जी को जानते हैं। अब जब उनका फेस आप देखते हैं तो बहुत कामनेस मिलती है। आप बहुत सारे स्पा में, पार्लर्स में, गार्डन्स में, अपने आपने ड्राइंग रूम्स में आपने उनको लगाया होगा, बट आप उनकी रियल पावर से कनेक्टेड नहीं है। तो हम इनकी रियल पावर से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। तब पावर्स गेन करिए अपनी लाइफ में। Power over life means that they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish। मतलब जितनी जैसे आपने सुना होगा महापुरुष अपने मर्जी से अपना शरीर त्याग सकते हैं और जितने भी नंबर ऑफ बर्थ्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो उन्होंने वो पावर्स को गेन किया मेडिटेटिव कंसंट्रेशन के साथ। मेडिटेशन माइंड को कैसे मास्टर करा जाता है? Power over the mind means they have the mastery over states of meditation। अलग अलग states of meditation से master किया। This is the result of meditative concentration। Power over material things। अब material things भी life में बहुत जरूरी हैं। अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ spiritualism ही important है, materialism important नहीं है, but I won't say that। और materialism और spiritualism हमेशा साथ साथ चलती है। और जैसे कि अर्थ, मदर अर्थ है वो, और यूनिवर्स हमारे फादर हैं। शिव और शक्ति की दोनों की एनर्जी से हम बने हैं और हमें दोनों की ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हम कोई साधु संत महात्मा हमें नहीं बनना कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे जाना है, साधु बनना है, तपस्या करना है। नो, यहीं पे रहते रहते अपना जो आपका डेली रूटीन का काम है वो करते करते आप इस एनर्जी को गेन कर सकते हो। अब इतनी इजी हो गई है ये पावर्स, ठीक है? तो उन्होंने वो सारी पावर्स को गेन करा। पावर ओवर एक्शंस मींस दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर मस्ट बी डन और व्हाटएवर यू विश। जो भी आप विश करते हो वो आप पा सकते हो, बट हमने इसमें किसी का भी बुरा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है। तो आप क्या चाहते हो खुद से वही देनी है दूसरों को पावर्स। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes in whichever place or in whichever form or however they choose। These last two powers are mainly the result of discipline। ये discipline से मिलती है। manifest कर सकते हो आप अपनी मर्जी से variety of births, जहां पर भी आप birth लेना चाहते हो वहां पर। Power over aspirations means they have the power to fulfill their disciples' aspiration। अब जब आप किसी संत से मिलते हो तो आप कहते हो बस आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो वो अपने डिसाइपल की भी विशेस को पूरा कर सकते हैं। ये उन्होंने पावर गेन करी और आप भी गेन कर सकते हो। पावर ओवर प्रेयर मींस दे कैन परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। मतलब जो भी आप प्रेयर करते हो उसको फुलफिल कर सकते हो। पावर ओवर धर्मा मींस they have the unimpeded power to teach according to the wishes of the disciple। तो अलग अलग तरीके से टीच करना डिसाइपल को, जिससे अच्छे से समझ आ जाए, स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाए। एक्सीलेंट टीचिंग भी सीखी, ये आप भी गेन कर सकते हो पावर्स। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance all that can be known throughout the past, present and future। तो बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी हिंड्रेंस के आप हर चीज को अपनी लाइफ को हील कर सकते हो। एक अलग ही शिफ्ट अपनी लाइफ को दे सकते हो और आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा फिर तो मतलब हम ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है? ऐसा नहीं है। तो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो आप उसी को फॉलो करो। हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं और गॉड ने भी, यूनिवर्स ने भी, अल्लाह ने भी बहुत सारी जगह लिखा होगा एज पर योर विश। जैसा आप चाहो आप अपनी लाइफ में ऑल्टरेशंस कर सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज तो होनी चाहिए कैसे करनी है। तो वो आप हीलिंग मॉन्क से सीख सकते हो। पावर ओवर मिरेकल्स मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। तो जो भी मिरेकल्स आप चूज करते हो उनको आप फुलफिल कर सकते हो। तो ये सारी पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी, मैंने गेन करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेन करी, और नाउ इट्स योर टाइम। अब आपकी बारी है इन सब पावर्स को गेन करने की
और अपनी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट करने की, इग्नोरेंस से, डार्कनेस से टुवर्ड्स लाइट। ओके। अब बुद्धा जी भी कहते हैं जब आप किसी के लाइफ में भी दिया जलाते हो तो आपका रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। तो अब अगर आप किसी को कैंडल दिखाओगे तो आपके लाइफ में तो अंधेरा रहेगा ही नहीं। तो यही पर्पस है द हीलिंग मॉन्क का, कि जो जितनी भी सफरिंग्स हैं लाइफ में लोगों की, सब खत्म होती जाए। सीखेंगे क्या क्या और कब स्टार्ट होगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो लेवल 1 कोर्स है वो बहुत जल्दी अभी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, और इसमें आप इंट्रोडक्शन सीखेंगे, हीलिंग मॉन्क क्या है, सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, ये हमने थोड़ा थोड़ा अभी भी टच किया। उनकी अचीवमेंट्स क्या थी पूरी जर्नी में, नोबल ट्रुथ्स, कुछ बेसिक चीजें जो उन्होंने गेन करी। जब बहुत सारे उन्होंने दुख दर्द देखे लाइफ में, तो उन्होंने कुछ चीजें, बेसिक चीजें बनाई, बेसिक एथिक्स बनाए, जो कि हर हीलर को, हर स्पिरिचुअल पर्सन को जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है उसको ये फॉलो करना चाहिए। द नोबल ट्रुथ्स, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग, ये मतलब हर पर्सन को करना चाहिए। पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा। अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक 3 ध्यान मुद्रा सीखेंगे जो आप सिर्फ अलग से भी करोगे, सेकंड डे में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बट ध्यान लगता नहीं है। तो इससे आपका इमीडिएट ध्यान लगने लग जाएगा और न्यूमरस बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, दिस इज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग फायर। एक फायर जो कि यूनिवर्स में है, जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा हैं, और वो फायर सारे नेगेटिविटी आपके ट्रांसम्यूट कर सकता है, नेगेटिव कर्मास पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि जब तक आपको कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल सकती, जब तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी खत्म ना हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म ना हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपका बुद्धा फायर से, ये आप सीखेंगे। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, चक्रास क्या है, उनके फंक्शन क्या है, वो हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस को क्यों मेंटेन करना चाहिए, कैसे मेंटेन करेंगे हम शिव और शक्ति की एनर्जी को। मटेरियल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, लव चाहिए, लाइफ में हार्मनी चाहिए, मनी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो सब क्या है, मटेरियल बैलेंस। ठीक है, इस सब के साथ हमें स्पिरिचुअली भी तो ग्रो करना है, और उसको कैसे बैलेंस मेंटेन करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे, जिससे हमें दोनों इक्वली रिसीव होंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, जब जैसे अभी आज हमने बात करी कुंडलिनी के बारे में, इसके ऊपर आपका इनिशिएशन होगा और आप इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्लास में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा, इवन इन 11 डेज। पावरफुल मंत्रास, कौन सा मंत्रा है, मूल मंत्रा, इसमें 1 मंत्रा आप सीखोगे, कैसे कनेक्ट करना है एनर्जी के साथ। सेल्फ हीलिंग की अपनी क्रिया कैसे करनी है, अपने आप को सबसे पहले हमें खुद से हीलिंग स्टार्ट करनी होती है। खुद को हील करेंगे, दूसरों को हील करेंगे, डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, ये सब कुछ हम फर्स्ट लेवल में ही सीखने वाले हैं। अट्यूनमेंट, इनिशिएशन होगा आपका, एंड हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग। जैसे लोग कहते हैं ना नजर लग जाती है, आजकल ये बड़ी कॉमन टर्म है, नजर लग जाती है, इविल आई है बहुत ज्यादा, तो एक वज्र बीइंग कैसे बने जिनसे इन सब चीजों से हमारा प्रोटेक्शन हो सके, और हम इतने हार्ड सब्सटेंस लाइक डायमंड की तरह बन जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसको छू भी ना पाए, हम सब पॉजिटिव रहें। अभी जो कोर्स है आपका द हीलिंग मॉन्क कोर्स, लाइव क्लासेस होंगी आपको, लाइव क्लासेस 6 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, थर्सडे मेंशन्ड है, दिस इज मंडे, दैट इज टुडे इज 4th, दैट इज मंडे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 5 PM to 6 PM IST। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। और अभी ये जो कोर्स है 11,000 का कोर्स है, बट अभी ये सिर्फ 1111 में हो रहा है, दैट इज 1111। ओके, बहुत ही नॉमिनल है इसका, ये ऑलमोस्ट फ्री हो रहा है कोर्स, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है आपका अट्यूनमेंट का, क्योंकि वो ऐसे नहीं लगता। और साथ में 13,000 वर्थ बोनस भी आपको मिल रहा है। किचन हर्ब्स, 1 क्वेश्चन टैरो आप पूछ सकते हैं अपने बारे में डायरेक्टली, एंड एंजल थेरेपी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, PDF मिलेगी,
द हीलिंग मॉन्क 11 डेज की लाइव क्लासेस होंगी आपकी, 11 डेज लाइव क्लासेस गूगल मीट के ऊपर, 6 नवंबर 2023। एंड दिस इज द QR कोड, आपके ग्रुप में भी QR कोड आ गया है। एंड दिस इज द UPI ID 9953005749। लिमिटेड टाइम के लिए अभी रजिस्टर करेंगे तो ये इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, दिवाली ऑफर है। और दिवाली पे अगर जैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और अगर आपने अपने अंदर दिया जला लिया पॉजिटिविटी का, ग्रोथ, अबंडेंस का, जो कि कभी भी बुझेगा नहीं, तो वो सिर्फ हमेशा ही ग्रोथ देता रहेगा। और दिवाली ऑफर है, इतना बढ़िया ऑफर आपको मिल रहा है 1111 में। जो ओरिजिनल इसका एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 11,000, बट हम चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करें, भरपूर लाभ उठाएं, अपनी लाइफ में भी और लोगों की लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट कर सकें। इसलिए इतने नॉमिनल में इसको सिखाया जा रहा है। तो आप इसको स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके स्क्रीनशॉट अपना भेज सकते हैं 9953005749 पे। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं 1 to 1। आप अपना हैंड रेज करिए, मैं 1-1 करके आपका नेम कॉल करूंगी और आप अपना हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जस्ट वेट। सो दिस इज द QR कोड, है, इसके ऊपर आप स्कैन करके पे कर सकते हैं 1111। या यू कैन आस्क योर क्वेश्चन 1 by 1। फर्स्ट इज शिल्पी सोनी। शिल्पी सोनी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मनस तेजू, सॉरी, जो भी आप अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। शिल्पा, यू कैन आस्क। Yes, ma'am. Can you hear me? या टेल मी। Hello. या बोलिए। मैम, ये आपने जो कोर्स रखे हैं 1111 4 time 1, तो ये इसमें जो बेनिफिट आप दे रहे हो कि आयुर्वेदा का कोई कोर्स मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दिस अगर कोर्स में अगर मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ कोर्स ही चाहिए, तो ये फ्री का क्लास हो जाएगा? नहीं, इसमें तो देखिए जो 1111 है दिस इज फॉर अट्यूनमेंट, ठीक है। बोनस आप लेना चाहें ना लेना चाहें वो तो बोनस है, दैट इज योर विश। ओके मैम, थैंक यू। MD अब्दुल। हाँ मैडम। मैडम ये अब जो आपने कल तो किया था, मुझे तो वो उससे थोड़ा बेनिफिट तो दिख रहा है, आज नहीं बोल के नहीं। और ये मैडम ये परमानेंटली ऐसे ही रहेगा, हम जो जैसा वो आप जब बताएंगे वो सब कर लेने से, मेडिटेशन आपने अट्यूनमेंट लिया था, आप कह रहे बेटर लग रहा है। हाँ। ऐसे ही रहेगा, बस इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए। अभी तो हमने प्रैक्टिस करनी है सेल्फ हीलिंग की, तो सेल्फ हीलिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, डे बाय डे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। अच्छा मैडम, अब ये जो 11 डेज का कोर्स है आपने जो इसमें बोला है वो सब है नहीं, फिर ये अलग है? ये जी सब कुछ है इसमें। अच्छा, ये नए लोगों के लिए डाला है आपने अभी? जी नए लोगों के लिए डाला है। आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपको कोई पे नहीं करना, और 1 टाइम पे करना है। दोबारा आप क्लास लेना चाहते हैं दोबारा रिपीट कर सकते हैं विदाउट। जरा क्लास में तो लीजिए मैडम, मुझे जरूरी है मैडम। वो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिला मैडम, वो जो आपने जो प्रोसेस बताया था उसमें तो पेमेंट के पास 0 बोल के आ रहा पूरा। मैंने जो ईमेल आप उसमें टीम से बात कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। आपने अप्लाई करना है, कोड डालना है, मिल जाएगा। वो तो क्या मैडम ये मैडम थोड़ा मैडम आप बाद में, अब्दुल जी आप ऑलरेडी एनरोल्ड है ना, तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आकाश। ओके।
ज्योतिष मौर्य, सतीश Yes. कुमार जी, Yes, ज्योतिष मौर्य जी, बताइए। यस मैम। जैसा कि मुझे आपकी तरफ से एक मैसेज आया था कि अवेलेबल कोर्सेज लिस्ट जिसमें दिखा रहा है 22 तरीके के कोर्सेज हैं, जी तो क्या ये आपने जो एक भेजा था, एक मैसेज आया है हमारे पास, तो 22 तरीके की इसमें कोर्सेज हैं, रेकी है, लामाफेरा है, टर्ट कोडिंग है, ऐसे करके इसमें 22 तरीके का ये कोर्स है। सारे कोर्सेज भी हमारे यहाँ टीच करे जाते हैं, तो अगर तो आप उसमें मैम से भी ये कुछ लर्न करना चाहें। 4 टाइम 1 में ही हो रहा है, इसका अलग से पे करना है? नो 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 नो, 4 टाइम्स 1 में सारे कोर्सेज नहीं हो रहे हैं। 4 टाइम्स 1 में द हीलिंग मॉन्क कोर्स होता है, ठीक है, द हीलिंग मॉन्क कोर्स है, दिस इज हैपनिंग ऑन 1111। बाकी सारे कोर्सेज की फीस अलग है। तो मैम इससे हम आगे के फ्यूचर में इसका क्या कर सकते हैं, अगर इसको अटेंडमेंट लेते आप हैं इसको आगे तो आगे फ्यूचर क्या? में इसका हीलिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अदर्स हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हीलिंग जैसे लाइन में हैं, प्लीज बीच में आप नहीं, सारे आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। अगर आप हीलिंग लाइन में हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैं प्रोफेशन से ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो क्या ये मेरे प्रोफेशन के लिए कुछ डेफिनेटली प्रोफेशनली भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो ये कोर्स 6 तारीख से चालू हो रहा है? जी, स्टार्ट हो रहा है 6 से। आप अभी एनरोल कर सकते हैं 1111 में, अभी एनरोल कर सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल एनर्जी फीस है वो 11,000 है। अच्छा। जी तो मैं बंसल, प्रोफेशनली इसको क्या मैं इसको प्रोफेशनली दूसरे लोगों पे भी इसको ट्राई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। स्तुति, हेलो मैम। या महक बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, इसमें ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का भी है क्या? ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करेंगे, वो टेक्निक भी आपको बताई जाएगी, वो भी ब्लैक मैजिक भी आप रिमूव कर पाएंगे। और मैम अगर समझिए हमको किसी का रिमूव करना हो तो उसकी परमिशन लेके करना पड़ता है? नहीं, आप उसकी सोल से परमिशन लेके कर सकते हैं, वो हम सारा क्लास में सीखेंगे। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। बताइए स्तुति। मैम आई हैव रजिस्टर्ड। हाँ जी, यू हैव रजिस्टर्ड, यस गुड गुड, फाइन। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं कुछ? नो मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। क्लास हाँ जी, संजीव शर्मा जी बताइए। मैम ये जो क्लास है इसमें जो आपने भेजा उसमें योग माया का है एक जो आपने भेजा, तो उसकी कितनी फीस है मैम? तो आप उसमें क्या हमसे है? पर्सनली पूछ सकते हैं, आप हमारी टीम में कॉल कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, नंबर गिवन है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसकी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम ये कोर्स की के या लाइव भी होगा? नहीं नहीं, लाइव भी होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बाय चांस आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, उस टाइम आप बिजी हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, और लाइव भी कर रहे हैं, आप दोबारा से इसको देखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। तो फिर मैम अट्यूनमेंट का क्या होगा? अट्यूनमेंट लाइव होगा। अच्छा, अट्यूनमेंट उसमें जरूर रहना होगा। हाँ, उसमें अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपका संडे को अट्यूनमेंट कर दिया जाएगा। अगर जो लोग भी वर्किंग होंगे उनका संडे को हो जाएगा अट्यूनमेंट। ठीक है मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। साथेजू जी बताइए। जी जी सतीश जी बताइए। मैडम ये टाइमिंग आपने जो 5 to 6 दिया है, ये जैसे वर्किंग पीपल हैं उनको वो कैसे मैनेज करेंगे, मतलब थोड़ा मुश्किल देन है। आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, जिस दिन आप हैं अवेलेबल आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। और अट्यूनमेंट के लिए संडे को हम 1 डे अट्यूनमेंट देंगे, संडे और एक वीकडे में होगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं संडे को, वो संडे को अपना नाम लिखवा दें, उससे आपका हो जाएगा। मतलब संडे मींस एक तो कल है और एक है नेक्स्ट है 12 तारीख के दिन। नहीं, नेक्स्ट में होगा, नेक्स्ट संडे होगा। मैडम एक सवाल और पूछना है कि जैसे मैं काफी टाइम से मैं रेकी वगैरह किया, काफी साल पहले किया, लेकिन पता नहीं वो मैं अपने आप कनेक्टेड फील नहीं करता, क्या ये करने देखिए से रेकी से भी बहुत हाई पावर एनर्जी है इस कोर्स की, और बुद्धा जी की ओरिजिनल टेक्निक्स हैं जहां से सारी हीलिंग मोडालिटीज निकली हैं। तो ये बहुत ही हाई पावर कोर्स है, आप बहुत इजीली इससे कनेक्ट हो पाएंगे, एनर्जी फील कर पाएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि ना जैसे मैं अकल्ट साइंस में आना चाहता हूँ, मुझे वो फील्ड इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या होता है कि मैंने कुछ
लेकिन वो समहाउ मैं अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो थोड़ा सा एक फीलिंग नहीं आ पा रही है। तो क्या ये मेरे को वो किस चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे? वो हीलिंग वगैरह से ना मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो फीलिंग नहीं आती कि भाई, क्योंकि मैं उसको अपना मैं एक तरह से लिविंग भी बनाना चाहता हूँ ताकि मैं एक्स्ट्रा इनकम भी करूँ अपार्ट फ्रॉम मैं जो जॉब कर रहा हूँ। वही इससे मैं आप जानना चाहता हूँ डेफिनेटली कि कर पाएंगे, आप इसको जरूर ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई वंस, और इससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। और अभी तो इतने अच्छे दिवाली ऑफर पे है ये, ठीक है, तो इसको आप जरूर करिए। तो मैडम ये सिर्फ एक सिंगल कोर्स है या इसके अलावा और भी कुछ अपग्रेडेशन है इसमें? इसके अलावा और भी है। अभी दिस इज फर्स्ट लेवल, टोटल 4 लेवल्स हैं, धीरे धीरे लेवल्स अपग्रेड हो रहे हैं, बट अभी फर्स्ट लेवल ही करेंगे तो ही आपको काफी इसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो आपको पेमेंट कल तक कर दें तो चल जाएगा या ऐसे आज ही कर? देखिए जो ऑफर है वो आज के लिए है, अगर कल तक होगा अप्लाई तो हो जाएगा आपको, अदरवाइज अगर आज कर देंगे तो आपको कंप्लीट ऑफर मिल जाएगा। तो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डाल दिया ये आपका जो डिटेल है? जी जी बिल्कुल डाल दिया है, और मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ QR कोड, आप इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। ये मैडम जीपे से भी हो सकता है ना? जीपे से हो जाएगा, जीपे से हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा। 9953005749 ये ही UPI ID है, इसी नंबर पे आप कर सकते हैं, और अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है मैडम, ठीक। और रिकॉर्ड से 11 डेज तक ही रहेगी? हाँ जी, क्लासेस 11 डेज रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। नहीं, जो आप रिकॉर्डिंग्स देंगी हमको सुनने के लिए? नहीं, वो आपके 6 मंथ्स तक रहेंगी। ओके, 6 मंथ्स तक रहेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, लाइव करो, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्लास में ही हैंड टू हैंड आप पूछ सकते हो। हर क्लास के बाद आपको टाइम दिया जाएगा अपने क्वेश्चंस पूछने का। हेलो मैम। हेलो, बताइए मैम। सॉरी, मैंने इस टाइम पर मतलब एट द एंड मैंने सेशन वो करा, बट काफी टाइम से मैं कनेक्शन फील कर रहा था। मेरे बस 2-3 क्वेश्चंस हैं कि इसमें आपने एंजल कार्ड्स के बारे में भी बताया, थेरेपीज के बारे में भी। मेरे पास जो मैसेज आ रखा है, बहुत सारी बोनस चीजें है उसमें, बोनस आपको मिलेगा इसमें। तो 1100 समथिंग में ये सारे के सारे कोर्सेज की वीडियोस मिलेगी एंड वी हैव टू प्रैक्टिस, मतलब सारे कोर्सेज सारे कोर्सेज की नहीं, आपको ये 1111 में हीलिंग मॉन्क मिलेगा, बोनस में 17,000 वर्थ बोनस फ्री मिलेगा, दैट इज द एंजल थेरेपी का कंप्लीट कोर्स, PDF और उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। किचन हर्ब्स, जो किचन में छोटी छोटी अवेलेबल रेमेडीज हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मिलेगा। और साथ में 1 क्वेश्चन टैरो आप फ्री पूछ सकते हैं, उसको आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, इस नंबर पे गिवन है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके मैम, बस ये चीज पूछनी थी मेरे को, उस कार्ड मतलब एंजल कार्ड्स में और एंजल थेरेपीज में, मतलब जो हम अट्यूनमेंट, उसमें भी अट्यूनमेंट होती है या मतलब जैसे हम उसमें भी होती है, मतलब आर्क एंजल्स को हम मतलब समटाइम, मतलब कई बार होता है कि हम फील नहीं कर पाते आर्क एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को, मतलब उसमें अट्यूनमेंट होगा। जब अट्यूनमेंट होगा आपका तो आप उसको फील कर पाएंगे, और वो सारा रिकॉर्डिंग से होगा आपका। तो इट्स इन फर्स्ट लेवल, मतलब हम इसको आप ही के गाइडेंस में हम नेक्स्ट लेवल पे जाकर एज एन हीलर परफॉर्म कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली मतलब इफ यू हैव दैट मॉडलिटीज, आपने कुछ डिजाइन्स कर रखे होंगे कोर्सेज को? डेफिनेटली, जी बिल्कुल। ओके, और हीलिंग मॉन्क एक अलग है इसमें, मतलब राइट? हीलिंग मॉन्क इज एन डिफरेंट कोर्स। हीलिंग मॉन्क से भी आप हीलिंग्स कर सकते हैं, हीलिंग मॉन्क से भी आप हीलिंग्स कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग एंड ऑल, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आपको क्लास में 11 डेज की क्लास में सिखाया जाएगा। मैम, मैं ना क्लास को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नाइट जॉब रहती है, उस टाइम पर मेरे को नहीं मिल पाता, तो मैं क्या बोलते हैं, वीडियोस से मैं कवर कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। एंड वीकली आप अटूनमेंट देंगे, वो हीलिंग मॉन्क का देंगे या एंजल थेरेपी का देंगे, वो पहले आप गाइड कर देंगे कि इस वीक में ये अटूनमेंट मिल रही है? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महक, सुजाता, संजीव, निकी, एनीवन, जो भी आप पूछना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शिल्पी, सतीश जी, मीनू, एनी अदर क्वेश्चन, जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मैम मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई, तो मेरा मिस हो गया, तो क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी ताकि सिलेबस का पता लग सके? जी मीनू जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये क्या आज ही मिल जाएगी, ताकि
आज नहीं मिलेगी? रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। नहीं, आप मुझे हमारी टीम से मेनली सिलेबस देखना है कि क्या क्या होगा। सिलेबस आपको ग्रुप में आ गया है, सारी चीजें सिलेबस ग्रुप में आ गया है, क्यूआर कोड ग्रुप में आ गया है। ओल्ड रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप टीम से पूछ के ओल्ड रिकॉर्डिंग ले सकते हैं लास्ट वीक की, उस पे आप चेक कर सकते हैं सारा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। शिल्पा, हेलो। हाँ शिल्पा, मैम मैं पूछ रही थी, अगर ये ट्रिपल 4 में अगर मैं ये करूंगी तो चारों स्टेज मुझे मिलेंगे, उसके अलग पे करना पड़ेगा मुझे? हाँ जी, अगर मैं चौबल पे कर रही हूँ 11 का, तो मुझे ये चारों स्टेज मिलेंगे या फिर एक ही स्टेज मिलेगा? अभी फर्स्ट स्टेप होगा या चारों स्टेप होगा? फर्स्ट लेवल, अभी तो दिस इज फर्स्ट लेवल, ऑल द लेवल्स आर नॉट रेडी येट, ओके, बट अभी फर्स्ट लेवल है, इसमें आप सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। इसी से आपको बहुत चेंजेस मिल जाएंगे अपने लाइफ में। तो नेक्स्ट के लिए अभी नहीं, पहले आप इसको कर लीजिए 21 डेज एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेश्चन। हेलो, टेल मी। जी बताइए विपिन जी। सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, एंजल हीलिंग में थेरेपी कोर्स में सिर्फ ये तो नहीं होगा ना कि ये एंजल का नेम है, इसके ये कलर होते हैं, ये होता है? क्योंकि मैंने करा था बहुत पहले, वो बेनिफिट नहीं था, सिर्फ एंजल्स के बारे में बताया, हाउ टू टेक अ वर्क फ्रॉम एंजल्स, कैसे काम करते हैं, कैसे दूसरों की हीलिंग करते हैं, वो सब कुछ भी नहीं था। नहीं, उसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी कि एंजल्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रेजेंस देख सकते हो आप एंजल्स की, उनकी कैसे कैसे उनको साइंस होते हैं, उनकी मेडिटेशन कैसे कनेक्ट करना है आपको एंजल कार्ड्स के साथ, सारी चीजें आएंगी, कैसे प्रेयर करना है, क्या क्या चीजें आप ऑल्टर पे रख सकते हैं, कैसे आप अपने एंजल्स थ्रू डेट ऑफ बर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी गिवन। मतलब उनसे वर्क कैसे लेना है अपनी बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, या डेफिनेटली कौन कौन से एंजल्स होते हैं, कौन से एंजल्स को कॉल करना है फॉर योर वर्क, रिलेशनशिप, लव, हर चीज के अलग अलग आपको उसमें पूरा डिटेल मिलेगा। एंड मैम, हमें सपोर्ट तो पूरा मिलेगा ना? कहीं हम फंस जाते हैं कि यार ये चीज नहीं हो पा रही है, ये फील नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल आप एक बार कनेक्ट करके देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस मिल जाएगा। हमारा सेंटर 22 इयर्स ओल्ड है और ऑल द स्टूडेंट्स आर सैटिस्फाइड एंड यू विल आल्सो बी सैटिस्फाइड। मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत जगह पैसे फंसा रखे हैं, बट मेरे को वो जो कनेक्शन होता है ना, वो चीजें नहीं मिल पा रही है। मैं स्पिरिचुअलिटी हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो इधर उधर से सब भटकते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैम मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि ना आजकल फेक बहुत ज्यादा हो चुका है। राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया हमारे सारे रिव्यूज, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, क्लासेस के बीच में ही रिकॉर्ड हुए हैं, और जब आप कनेक्ट करेंगे ना यू विल सी द डिफरेंस, आपको दूसरे तीसरे दिन ही डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड वी आर ईगर टू हेल्प यू आउट। जब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो हम भी लाइक आराम से बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने हीलिंग मॉन्क की 10 डेज की क्लास है, कितने दिन की है ये? 11 डेज की लाइव क्लास है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना हमको? बिल्कुल मिलेगी, लाइव भी है, रिकॉर्डिंग भी है, दोनों है। एंड मैं अभी पे कर रहा हूँ, जैसे ही मैं पे करूंगा मेरे को ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारी चीजें कर दी जाएंगी, राइट? यस डेफिनेटली। ओके मैम, जस्ट एक नंबर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं उसके थ्रू पे कर रहा हूँ। आपकी एक जिस नंबर पे आपको पे करना है दैट इज 9953005749। ओके, आपने नंबर लिखिए है? जी नंबर में आपको अभी भेज रही हूँ। आई एम टाइपिंग। This is the number 9953005749। Okay, इस पे आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे कर सकते हैं। 9953 00 5749। 5749। Or you can just scan this QR code को scan करके you can
स्कैनिंग का इसलिए मोबाइल में देख रही हूँ भानुमति, ताकि सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। भानुमति जी बताइए। प्रोग्राम चल रहा है उसी में आपका ये स्कैनिंग का आ रहा है, वो कैसे करना है उसके थ्रू गूगल पे के थ्रू समझ में नहीं आता मुझे। क्या चीज बताइए भानुमति जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये मैं जिस मोबाइल में देख रही हूँ उसी मोबाइल नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो ये स्कैनिंग करके कैसे उसी में अगर आप ना नंबर टाइप कर देंगे गूगल पे पे, ये वाला नंबर 9953005749, उस पे भी आप पे कर पाएंगे। 9953005749 लवीना गुप्ता के नेम से आएगा। लवीना गुप्ता, ओके। इस पे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमें, ठीक है? आप रजिस्टर हो जाएंगे। 11110 नहीं 4 times 1 1111 1111 शुरू कब से हो रहा है क्लास? मंडे से। मंडे को 5 बजे तक मेरी क्लास ऑलरेडी चल रही है, कहीं दूसरे कोर्स चल रहा है। नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, आफ्टर दिवाली होगा एक बैच अराउंड 16th, वो वाला बैच कर सकते हैं। नहीं, ये हमारा तो चलेगा, 2-3 महीना चलेगा ये। नो इश्यूज, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता है? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम रिकॉर्डिंग से हम देखेंगे तो प्रॉब्लम कैसे देखेंगे? प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इसी नंबर पे जिस नंबर पे करेंगे ना पेमेंट, इसी नंबर पे आप कर सकते हैं व्हाट्सएप। अच्छा। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम, उसका कोई रिलेटेड क्वेश्चन? हो पाती हूँ, मेरा ध्यान पे जान क्या मैं भी कर रही मैं ये ध्यान पे वगैरह में वो से कनेक्ट नहीं हो ध्यान पे आप कनेक्ट हो पाएंगे मेडिटेशन से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओम बुद्धा।